ऑल राइट। तो दामोदर अष्टकम किन्होंने लिखा है, किसी को याद है? जस्ट रिकैपिचुलेट कर रहे हैं जो हमने पहले डिस्कशन किए। किस मुनि ने लिखा है दामोदर अष्टकम? कोई बताना चाहेगा? किसी को याद है? सत्यव्रत मुनि। सत्यव्रत मुनि ने लिखा है, पद्म पुराण के अंदर आता है ये, और नारद मुनि और शौनक ऋषि से डिस्कशन करते वक्त लिखा था। और हरि भक्ति विलास जो सनातन गोस्वामी लिखी है उसमें ये एम्फसाइज किया है दामोदर मंथ में सिंग करने के लिए। तो पहले और दूसरे श्लोक में हमने देखा कि कैसे वो वाला एक पिक्चर सत्यव्रत मुनि के दिमाग में चल रही है, जब कृष्णा भाग रहे थे यशोदा माई से, और यशोदा माई उनको पकड़ रही थी पीछे से और पकड़ के बांधने की कोशिश कर रही थी इस ये दामोदर, ये वाली विजन, ये विजन आ रही है उनके दिमाग में। और कैसे कृष्णा जो कि एक्चुअली भगवान है, वो एक छोटे से बालक के रूप में यशोदा माई के साथ लीला कर रहे हैं, ये देख के उनको बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है, ये विजन। तो ऐसे ब्यूटीफुल फॉर्म में वो मेडिटेट कर रहे हैं। तो आज हम थर्ड वर्स करेंगे। थर्ड वर्स में क्या बोल रहे हैं, मैं पहले श्लोक सिंग करूंगा, सॉन्ग, फिर डिस्कस करेंगे। इति दृक्स्वालीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषिताग्नेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमात्तस्तं सतावृति वंदे। तो इति दृक् स्वलीलाभिर आनंद कुंडे, तो आनंद का कुंड है ये, पूरा का पूरा आनंद से भरा हुआ है। जो ये भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के पास टाइम्स हैं, इन पे मेडिटेट करते हुए बोल रहे हैं कि भगवान इतने सुंदर है, उनकी लीलाएं भी बहुत सुंदर है, और ऐसी लीलाओं के ऊपर मेडिटेट करने से, देखने से, सोचने से, पार्टिसिपेट करने से बहुत ज्यादा आनंद मिल रहा है। जब तक किसी को भगवान से प्रेम नहीं हो, भगवान की लीलाएं समझी नहीं जा सकती। भगवान की लीला समझने के लिए प्रेम होना बहुत जरूरी है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे उस दिन भी कि अगर आप किसी और को ये दिखाओ जिसको कृष्णा नहीं पता, जिसको ऑर्डिनरीली अमेरिका में या कहीं मिडिल ईस्ट में आपको भगवान, अल्लाह, गॉड कौन है, ये है गॉड, वो कहेंगे अच्छा ये छोटा सा बच्चा, और ना ही ये बिल्कुल बच्चा बल्कि वो भी जो चोर है, थीफ है, और वो चुरा भी क्या रहा है, और कुछ नहीं मिला चुराने के लिए, मक्खन चुरा रहे हैं। मतलब वो हैरान हो जाएंगे लोग कि ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ गॉड का, उनको समझ में नहीं आएगा। तो ये जो लीला का कॉन्सेप्ट है, ये तब अच्छे से समझ में आ सकता है जब भगवान के लिए प्रेम हो, लव हो। तो भगवान मक्खन क्यों चुराते हैं, किसी को पता है? क्या रिप्रेजेंट करता है ये भगवान मक्खन चुरा रहे हैं? क्या है वो मक्खन जो भगवान चुराना चाहते हैं या चुराने आते हैं? किसी को कोई आइडिया है? कभी किसी ने इस बारे में सोचा कि मक्खन ही क्यों? प्रभु जी, डिवोटीज का हार्ट विच इज वेरी सॉफ्ट। तो मक्खन जो है, बटर जो है, वो किसने बनाया है? वो गोपीज ने बनाया है, और बहुत मेहनत लगी बनाने में। बहुत मेहनत से यशोदा माई और उनके सब फ्रेंड्स ने बनाया। एक्चुअली जो ये बनाने की क्रिया है, इसमें पूरा मेडिटेशन फोकस कृष्णा ही था उनका, क्योंकि मेडिटेशन पूरा कृष्णा था मक्खन बनाने के लिए, इसलिए कृष्णा आए। और जिस तरीके से मक्खन बहुत सारे मेहनत से बनाए, उसी तरह से जो डिवोटीज है वो अलग अलग तरह से मेहनत कर रहे हैं भगवान को ऑफर करने के लिए। लेकिन भगवान को क्या ऑफर करना है? अपना हार्ट, हृदय, हृदय ऑफर करना है हमें भगवान को, और हृदय को सॉफ्ट बनाना है बटर की तरह। अभी हमारा हृदय जो है बड़ा हार्ड हार्टेड है, बहुत हार्ड है। लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, प्राइड, इल्यूजन, ये सारी चीजों की वजह से बड़ा हार्ड हो चुका है, अनर्थों की वजह से। अब इसको सॉफ्ट बनाना है। कैसे सॉफ्ट बनेगा वो?
तो उसके लिए हम करेंगे हार्ड वर्क करेंगे, चैंटिंग, भगवान का नाम लेना, मेडिटेट करना, ये प्रोसेस को फॉलो करना, भगवत गीता पढ़ना। इन सबसे क्या होगा, हमारा हृदय जो है वो परिवर्तित हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। और वो सॉफ्ट जो है वो हृदय हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं, जैसे बटर की तरह सॉफ्ट हो, वैसा वाला मक्खन पसंद है भगवान को। इसी तरह से हमारा हृदय भी वैसा वाला पसंद है, हार्ड हार्टेड नहीं, सॉफ्ट हार्टेड। तो हमारे को अपना मेहनत करनी है, एक एक वर्ड अटेंटिवली सुनना है जब हम चैंटिंग कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे सब भक्त जो है भगवान की सेवा करना चाह रहे हैं, और भगवान जो है इतने अच्छी लीलाएं करते हैं, पूरा का पूरा वृंदावन जो है ऐसी लीलाओं से सारे भक्तों का हृदय जो है वो परिवर्तित हो जाता है, और आनंद से भर जाता है, हैप्पीनेस से भर जाता है, खुशी से भर जाता है, ऐसे हो जाता है सबका। जनरली सब लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से अपने लिए, ठीक है ना, हमारे को ये दे दो वो दे दो। लेकिन ब्रिजवासी जो वृंदावन के लोग हैं, यशोदा माई, उनके सारे लोग, नंद बाबा, जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं, सारे फैमिली, वो लोग भगवान से प्रार्थना अपने लिए नहीं करते, वो भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं। सो द होल वर्ल्ड इज प्रेइंग टू गॉड, बट वृंदावन वासीज आर प्रेइंग फॉर गॉड, क्योंकि प्रेम है, यहाँ पे प्रेम से ढक लिया गया है, भगवान रिवील ही नहीं कर रहे कि मैं भगवान हूं। तो ये सब नजारा देख के सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, आई पे माई ओबेसेंसेस हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैं सैकड़ों सैकड़ों बार प्रणाम करता हूं। तो इसी तरीके से हम भी प्रणाम कर सकते हैं भगवान को, भगवान को हम अच्छे से प्रणाम कर सकते हैं। भगवान की जो प्रेम है हम उसकी याचना कर सकते हैं कि भगवान हमें भी प्रेम मिले ऐसा। फिर नेक्स्ट फोर्थ श्लोक में क्या कह रहे हैं, वरम देव मोक्षम न मोक्षवाधिम वा न चान्यम वृणेहम वरिषादपीहा इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्यावेराष्टम किमन्ये। तो अभी क्या हो गया है, अभी भगवान की तरफ स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन जाग गई है भक्त की। सत्यव्रत मुनि की जो स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन है भगवान की तरफ जागी हुई है, और वो उसको देख रहे हैं भगवान को, और बिल्कुल हटा नहीं पा रहे, और बहुत ज्यादा आनंद उनको मिल रहा है भगवान को देखते हुए। और इस मूड में भगवान से वो बोल रहे हैं। अब नॉर्मली जो कंडीशनड लिविंग एंटिटीज हैं हम लोग, हमें अगर भगवान के पास जब जाएं तो हम सिर्फ मांगने की बातें करते हैं कि क्या भगवान से मांग लें कैसे, तो कहीं ना कहीं कुछ भगवान की सेवा करने की नहीं सोचते हैं, लेकिन कैसे भगवान से कुछ मांग लें ऐसी सोच आती कंडीशन लोगों। लेकिन सत्यव्रत मुनि पहले ही कह रहे हैं कि मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं मांगना चाहता, कह रहे कोई भी मांगना नहीं चाहता मैं आपसे मटेरियल चीज। और मटेरियल चीज तो क्या है, अगर कोई मटेरियल चीज नहीं मांगता तो वो मांगेंगे मोक्ष के लिए, है कि नहीं, क्या मोक्ष दे दो आप। लेकिन वो भी ये नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं वरम देव मोक्षम ना मोक्ष बाधिम वा, मुझे कोई मटेरियल चीज भी नहीं चाहिए, और इससे एडवांस मोक्ष भी नहीं चाहिए, और मोक्ष के आगे की भी चीजें नहीं चाहिए। तो मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं पहले ही अपफ्रंट, क्योंकि अभी तक वो भगवान के बारे में इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो अगर किसी को ग्लोरीफाई लगा करो, किसी के बारे में कुछ बोलो, तो कई बार लोग सोचते हैं मस्का मार रहा है, जरूर इसको कुछ चाहिए, जरूर इसको कुछ चाहिए, आज मस्का मार रहा है। तो वो पहले ही बोल रहे हैं कि भैया हमारे को कुछ नहीं चाहिए इनमें से, लेकिन कुछ और तो चाहिए मुझे। तो वहां पे ये बोल रहे हैं कुछ और तो चाहिए, और क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि ये जो दृष्टि है भगवान की, ये जो मेरे को आप देख रहे हैं, ये मेरे
मैं इसमें साक्षात इसको देखता रहा हूं, कभी भी ये हटे ना, क्योंकि ये जो खुशी मिल रही है मुझे कभी इसके कंपैरिजन में कुछ नहीं और बाकी सारे सुख। तो इनका दोनों का थर्ड और फोर्थ का हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, फिर और डिस्कशन करेंगे इस बारे में। तो कौन वॉलंटियर करेगा थर्ड श्लोक का पढ़ने के लिए? दिख रहा है थर्ड श्लोक? सबको दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है प्रभु। हाँ, पढ़ेंगे माता जी आप? यस। हाँ पढ़िए। By such childhood pastimes as this, he is drowning the inhabitants of Gokula in the pool of ecstasy, and is revealing to those devotees who are absorbed in knowledge of his supreme majesty and opulence that he is only conquered by devotees whose pure love is imbued with intimacy and is free from all conceptions of awe and reverence. With great love, I again offer my obeisances to Lord Damodara hundreds and hundreds of times. थैंक यू माता। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सारे के सारे गोकुलवासी जो थे वो सब एक्सटेसी में चले गए थे, खुशी में चले गए थे, भगवान की ऐसी लीलाओं में एब्जॉर्ब होके। और उससे क्या हुआ? भगवान के प्रेम से पूरी तरह से सब चीजें जो हैं वो फ्लडेड हो गई थी। और इतनी इंटीमेसी, जो इतने पर्सनल रिलेशनशिप भगवान के साथ है, ऐसे देख के जनरली लोग भगवान को सोचते हैं ऐसा जिससे डरा जाए, जिससे रिस्पेक्टफुली डर के रहा जाए। लेकिन ऐसा रिलेशनशिप कि भक्त डंडी लेके भाग रहा है और भगवान आगे आगे बच के भाग रहे हैं, ऐसा रिलेशनशिप आसानी से दिखता नहीं है। लेकिन ये रिलेशनशिप है वृंदावन का, ब्रज का, बहुत हाई। तो इन सबको देख के वो कह रहे हैं कि मैं आपको प्रणाम, शट शट प्रणाम करता हूं, सैकड़ों बार। ओके, अब फोर्थ पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा फोर्थ? फोर्थ का ट्रांसलेशन को वॉलंटियर करें? हाँ पढ़ो। Lord, all kinds of benedictions, I do not pray to you for the boon of impersonal liberation, nor the highest liberation of eternal life in Vaikuntha, nor any other boon which may be obtained by executing the 9 processes of bhakti. O Lord, I simply wish that this form of yours as Bal Gopal in Vrindavan may ever be manifest in my heart. For what is the use to me of any other boon besides this? Hare Krishna. थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देने को तो आप कई सारी चीजें दे सकते हो। जैसे लोग जाते हैं, उनकी लिस्ट होती है पूरी, ये कर दो वो कर दो, सब ठीक हो जाए। चाहे कोई भी मटेरियल चीजें हो, सब चाहिए उनको। लेकिन ये प्यार का सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर आप भगवान से जाके कोई और चीज मांग रहे हो तो वो चीज के प्रति है आपका प्यार, और आप भगवान के पास जा रहे हो क्योंकि भगवान वो चीज दिलाने में हमारी मदद करेंगे। ये हाईएस्ट लेवल की भक्ति नहीं है। ठीक है, इसको भी भगवान 7 चैप्टर में जैसे हमने डिस्कस किया था, इसको भी भगवान कहते हैं कि ठीक है, ऐसे लोग भी ठीक है, पायस लोग हैं, सुकृतीन है, क्योंकि कम से कम वो कृष्णा के पास आ रहे हैं, किसी और के पास नहीं जा रहे। तो अगर कृष्णा के पास आते हैं तो ऐसे लोग भी दे आर नॉट एज बैड, क्योंकि अगर ये कृष्णा के पास आते रहेंगे ऐसे धीरे धीरे करके ये शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन उससे हाईएस्ट ऐसे लोग हैं जो भगवान से प्रेम का रिलेशनशिप रखते हैं, बिजनेस का नहीं कि आप मुझे ये दे दो, ये मुझे दे दो। ये चीजें जो है बिजनेस का रिलेशनशिप, ये बिजनेसमैन के साथ रखा जाता है। अब नेचुरली बिजनेसमैन बिजनेस करता है लोगों के साथ, लेकिन अपने घर वालों को जो वो प्यार देता है वो बिजनेस वालों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। उसी तरह भगवान के साथ अगर हमें बिजनेस करना है तो हम बाकी सारी चीजें मांग सकते हैं भगवान से, लेकिन अगर हमें प्यार करना है भगवान से तो हमें भगवान से स्पिरिचुअली कनेक्ट होना पड़ेगा। अब एक बच्चा भी अपने माँ बाप से मांगता है चीजें, ऐसा नहीं कि वो नहीं मांगता, लेकिन उसका रिलेशनशिप सिर्फ मांगने तक नहीं रहता, उसका सेवा भावना भी होती है माँ बाप के प्रति, प्यार भी होता है, लगाव भी होता है, टाइम भी स्पेंड करता है वो। तो उसी तरीके से
हमें भी टाइम स्पेंड करना है भगवान के साथ, और भगवान और उनके नाम में कोई फर्क नहीं है। भगवान के नाम लेके हम भगवान के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की इंस्ट्रक्शंस और भगवान में कोई फर्क नहीं है। भगवान की इंस्ट्रक्शन जो भगवत गीता में है उसको हम अप्लाई करके अपनी लाइफ में भगवान का एसोसिएशन, उनका साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि भगवान कुछ भी तरीके की चीजें दे सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे को वो कुछ भी नहीं चाहिए, और हाईएस्ट लेवल का जो है लिबरेशन वो भी नहीं चाहिए, वैकुंठा लाइफ में इटर्नल वो भी नहीं चाहिए। मुझे तो बस आपकी सेवा करनी है। आपकी कैसे सेवा करनी है? ये बाल गोपाल का रूप जो देख रहा हूं मैं आपका, ये बस मेरी नजर के सामने से हटे ना। इस रूप से मुझे बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। तो ये जो है ये उसका लेवल है, क्योंकि भगवान ने हमारे को ये आंखें दी इसलिए कि हम भगवान का दर्शन कर सकें। भगवान का दर्शन लेने जाते हैं हम टेम्पल में, उसके दो फायदे हैं। एक तो हम भगवान को देख रहे हैं, हमारी आईज की प्यूरिफिकेशन है, और एक भगवान को हम आगे भिक्षुक की तरह जाके अपने आप को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूं, सेवा के भावना से। तो इसी तरीके से वो भगवान के सामने रहना चाहते हैं, सेवा के भावना से। फिर फिफ्थ करेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे हम फिफ्थ। तो फिफ्थ का ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? कौन वॉलंटियर करेगा? लास्ट है ये। Should I read? हाँ पढ़ो प्लीज। O Lord, your lotus face, which is encircled by locks of soft black hair, tingled with red, is kissed again and again by Mother Yashoda, and your lips are reddish like the bimba fruit. May this beautiful vision of your lotus face be ever manifest in my heart. Thousands and thousands of other benedictions are of no use to me. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो अभी उन्होंने बताया कि कैसे फोर्थ श्लोक तक कि कैसे ये विजन मेरे सामने बनी रहे। अब वो उस विजन के बारे में और ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और सबसे पहले वो फेस पे देख रहे हैं, कैसे लोटस लाइक फेस है, कितना सुंदर है इनका फेस कृष्णा का, और कैसे उनके हेयर के लॉक्स सॉफ्ट ब्लैक हेयर है उनके, और जो जो उनके चीक्स हैं उनके ऊपर हेयर्स आ रहे हैं, और वो जो चीक्स हैं वो रेडिश हो गए हैं, और वो बार बार मदर यशोदा उनको किस कर रही हैं, और जो लिप्स हैं उनके वो बिम्बा फ्रूट की तरह रेड हैं। तो ये जो प्रेम है मदर यशोदा का कृष्णा के प्रति, ये वात्सल्य, एक मदरली प्रेम, इसके यहाँ पे क्या कहते हैं वो बताया गया डिस्क्रिप्शन। और कह रहे हैं कि बस ये बना रहे मेरे हृदय, ये कभी मैनिफेस्ट रहे इन माय हार्ट। तो पहले तो मेरे सामने रहे, फिर मेरे हृदय में भी रहे, और हजारों हजारों दूसरी बेनेडिक्शन जो आप दे सकते हो उसकी मुझे कोई इच्छा नहीं है, कोई दूसरी चीजों की इच्छा नहीं है। तो ये बहुत ही हाई लेवल की प्रार्थना है, जो कि एक स्टैंडर्ड सेट कर रही है हमारे लिए, कि हमें सिर्फ मटेरियल चीजों के लिए भी भगवान के पास जाना चाहिए, हमें उससे हायर के लिए जाना चाहिए। अगर हम भगवान के साथ कनेक्शन बनाएंगे तो बाकी सारी चीजें अपने आप ही सॉल्व होंगी। कृष्णा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो आज के मंथ, ये जो मंथ चल रहा है, इसमें आप दामोदर आरती और दामोदर दिया ये तो जरूरी ऑफर करो, और कुछ नहीं तो दिया। कृष्णा भगवान जो ये बाल कृष्णा है, इनको अगर आप दिया ऑफर करोगे तो इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। मैंने 2 दिन पहले भी हमने इस पे सेमिनार किया था और डिस्कस किया था कि कितने लोगों को कितने बड़े बड़े डेंजर और प्रॉब्लम से बच गए वो, जस्ट बाय डूइंग आरती टू कृष्णा, इवन अननोइंगली, इवन जस्ट वंस। तो इसलिए आप रोज करो और देखो आप उसका कितना स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा। तो आज के लिए हम यही स्टॉप करेंगे। कल शायद हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल मुश्किल है, मैं कोशिश करूंगा वीडियो अपलोड कर दूंगा, और बाकी नेक्स्ट वीक भी थोड़ा कॉन्फ्रेंस कॉल्स इट मे बी डिफिकल्ट, तो मैं आप लोगों को ग्रुप में अपडेट करूंगा। बट वील स्टॉप हेयर। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है तो हम ले सकते हैं। कोई कुछ शेयर करना चाहता है? ऑल राइट।
तो हम स्टॉप करेंगे यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू। हम एंड करते हैं। 11 बारी हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, चैंट करेंगे, फिर हम कंक्लूड करेंगे। दामोदर अष्टकम की जय, दामोदर मास की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।